तो आज मैं इस लेक्चर में फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी का, जे एडवांस का। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी दुनिया, लाइफ, सब संभावनाओं पे चलते हैं। हम कुछ भी करते हैं ना, देयर आर पॉसिबिलिटीज, राइट? और पॉसिबिलिटी का ही दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है। हाई वेटेज टॉपिक है, कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है इससे। और अगर केवल इसी के पूरे क्वेश्चन करके आ जाए ना, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम ना, तो अपने आप इतने मार्क्स होते हैं ना जितना आईटी में अच्छी रैंक वाले के मैथ में आते हैं एक्चुअली। मेरा तो यही मानना है कि जब उतने ही नंबर लाने तो काहे को इतना सारा पढ़ना, एक ही अच्छे से पढ़ के जाओ ना। बोलते ना, जो करो अच्छे से करो, भले बहुत कुछ मत करो, है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। Let x and y be the two events such that pxy equal to half, py equal to 1/3 and px intersection y is 1/6। मतलब तो सबका पता होगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आंसर भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ओके, हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। क्या ठीक है, आंसर लिख दिया गलती से, लेकिन पर्पस वो है ही नहीं, आंसर निकालना नहीं पर्पस है, सीखना पर्पस है। pxy इज हाफ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि y हो चुका है तो x हो, मतलब y अकर कर चुका है तो x के अकर करने की प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है pxy, और वो हाफ है। pyx का मीनिंग क्या है? pyx का मीनिंग है कि x अकर कर चुका है तो y के अकर करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और इसका मीनिंग क्या है? x भी अकर करे, साथ में y भी अकर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 दे रहा है। ओके, फिर हमसे पूछा है, चार ऑप्शन है, x यूनियन y की प्रोबेबिलिटी, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसमें से अगर एक हम चूज कर लेंगे, दूसरा हम अपने आप एलिमिनेट कर लेंगे। इस वाले ऑप्शन का मीनिंग क्या है? x अकर ना करे और साथ में y अकर करे, x डज नॉट अकर एंड y अकर्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो फिलहाल जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है ना, उस डेटा से हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना? मैं इस वाली इवेंट को ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है y हो चुका है तो x होने की प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस में मैं काइंड ऑफ सैंपल स्पेस रिड्यूस तो कर दिया। जब बोल रहे हैं कि y हो चुका है तो आप बताओ x होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब y होने में x हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पी वाई से डिवाइड कर दिया, और x होना है मतलब x के फेवरेबल केसेस, लेकिन साथ में y भी होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें सीधे पी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एंड पी वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय पी एक्स वाई। x इंटरसेक्शन y क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1/6, तो दिस इज 1/6, और x by y and that is 1/2, तो 1 divided by 2 and this is 1/3। हमें एक वैल्यू मिली, कौन सी? पी वाई। जरूरत पड़ेगी यहां पे लिख देता हूं, पी वाई मतलब y के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/3। तो सिमिलरली हम लोग x का भी निकाल लेते हैं। तो x का सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे सॉल्व करेंगे, तब इसका यूज करेंगे। तो पी वाई एक्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x अकर कर चुका है तो y के अकर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सैंपल स्पेस इज रिड्यूस टू x, और y की प्रोबेबिलिटी पूछी, साथ में x अकर कर चुका है। अब x इंटरसेक्शन y लिखो या y इंटरसेक्शन x लिखो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहां से हमें px की वैल्यू मिल जाएगी, एंड px विल बी इक्वल टू px इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय py x। x इंटरसेक्शन y ऑलरेडी गिवन है 1/6, and pyx is given 1/3, this will be equal to 1/2। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मिल गई? px की। px की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 1/2। आई होप ये बात समझ में आ गई।
ठीक है ना? ओके, अब हमसे एक बात पूछा है, पहला ऑप्शन पी एक्स यूनियन वाई कितना आएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स यूनियन वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन। चौथा एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे दो इवेंट्स थी, ये वाले, और x यूनियन y का मतलब या तो x अकर करे या तो y अकर करे। तो मैंने x वाले फेवरेबल केसेस ऐड कर दिए, y वाले ऐड कर दिए, लेकिन ये पार्ट दो बार ऐड हो गया। तो जो दो बार ऐड हुआ वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ना, तो उस वाले पार्ट को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं यूनियन की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उनको पुट करने की जरूरत है। पी एक्स की वैल्यू 1/3, पी वाई की वैल्यू पी एक्स 1/, पी वाई 1/3 था, पी एक्स 1/2 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 1/6, दिस इज 5/6 माइनस 1/6, दिस इज 4/6 एंड दिस इज 2/3, और यहाँ पे उसने 2/3 दिया है, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट हो गया। अब उसने बोला है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या, तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा ना, पी ए, मतलब ए नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई है, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर पी एक्स और पी वाई के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बोलते हैं ना, एक इवेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरी इवेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों हो गए। तो अगर ये सेटिस्फाइड है, इसका मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट। पी एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हमें गिवन था, पी एक्स हम निकाल चुके हैं 1/2, पी वाई भी निकाल चुके हैं 1/3 एंड दिस इज 1/6। तो ये वैल्यू गिवन वैल्यू के इक्वल आ गई, इसका मीनिंग एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। देन बी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, और बी करेक्ट हो गया तो फिर सी करेक्ट नहीं हो सकता। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और वो लास्ट ऑप्शन है कि P एक्स कॉम्प्लीमेंट, P एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब P अकर ना करे और साथ में, मतलब x अकर ना करे और साथ में y अकर करे। तो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, मैं एग्जैक्टली वैसे बोलूंगा कि ये मेरा सैंपल स्पेस था और ये सिचुएशन थी, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x अकर ना करे मतलब x के बाहर वाला पूरा पार्ट, ये x के बाहर वाला पूरा पार्ट ले लिया, और साथ में बोलते हैं कि y अकर करे, इसका मतलब वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं। x कॉम्प्लीमेंट्री इसके बाहर है, x के बाहर है, और y भी होना चाहिए, इसका मतलब वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर y वाली इवेंट में हम इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज p y माइनस p x इंटरसेक्शन y, और p y हम ऑलरेडी निकाल चुके, दैट इज 1/3। तो 1/3 माइनस x इंटरसेक्शन y, दैट इज 1/6। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2/6 माइनस 1/6 एंड दैट इज 1/6। लेकिन हमें उसने क्या दिया है 1/3, इसका मतलब डी पार्ट भी करेक्ट नहीं होगा। कौन सी करेक्ट होगा?